हेलो फ्रेंड्स, हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम 20 के करीबन आपका हिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं और 20 ही आपके पॉलिटी क्वेश्चन कर रहे हैं। ओनली आपके जो प्रीवियस ईयर में आई हुए क्वेश्चन है इसमें हम केवल आपका चैप्टर वाइज आपके बेसिक से एडवांस तक आपके यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, आपको पता है जैसे हिस्ट्री आपका सिंधु घाटी सभ्यता सबसे स्टार्ट होता है, तो वहाँ से स्टार्ट किया हमने। और पॉलिटी आपका संविधान से बेसिक से स्टार्ट होता है, जहाँ से स्टार्ट होता बनाया था संविधान, तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया है। अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज पार्ट 1 देखिए, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, इसका देखने वाले हम पार्ट 2 आज। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्राय होता था, कैसा होता था आपका, पक्की ईंटों का बना होता था। ठीक है, इसका जो डिटेल में आपका इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, वहां से आप डाउनलोड करके अपने खुद से नोट्स लिख कर बाद में लास्ट में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या था, आपका मकान मोटी दीवार को बने होते थे जिसमें गर्मियों में आपका कमरा ठंडा रह सके। ठीक है, नजदीक आपका मानव द्वारा उपयोग किया गया जो पहली धातु थी, कौन सी थी आपकी, तांबा थी आपकी जो पहली धातु थी। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो आप, जो समय था आपका टीन, बाद में क्या था, सबसे लोग कांसे से भी परिचित है, जो समय था आपका टीन व तांबे को मिलाकर बनाया जाता था। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी। कब हुई थी पूछा जा सकता है, लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में आपकी लोहे की खोज हुई थी। इनमें से कौन सा धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया गया, तो कौन सा नहीं पाया गया, लोहा नहीं पाया गया, बाद बाकी आपका सोना तांबा चांदी इत्यादि आपका पाया गया था। देवी माँ की पूजा संबंधित थी, तो किससे संबंधित थी, आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता से आपकी संबंधित थी। ठीक है, नजदीक आपका इसमें देख सकते हो आप, हड़प्पा से आपको क्या मिला है, एक मूर्ति भी गर्भ में पौधा निकलता दिखाया गया, अतः ये भूमि को आपका उर्वरता की देवी मानते थे। ठीक है, और मोहनजोदड़ो में एक कांसे की नर्तनी की मूर्ति मिली है। ये पूछा जा सकता है कि कांसे की जो नर्तकी की जो मूर्ति मिली थी, कहाँ मिली थी, आपकी मोहनजोदड़ो में आपकी मिली थी। नजदीक आपका मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था, तो कौन सा था आपका, अन्नागार करके एक आपका सबसे बड़ा आपका भवन था वहां पे। ठीक है, तो आपको पता होगा जो कब खोजा गया था, ये आपका 1922 में आपका राखलदास बनर्जी द्वारा आपका खोजा गया था। ठीक है, नजदीक था आपका मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था, तो क्या था आपका, मृतकों का टीला था। ठीक है, नजदीक था आपका सिंधु घाटी की सभ्यता में कालीबंगन निम्नलिखित में से किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो इसके लिए प्रसिद्ध आपका मिट्टी के बर्तन के लिए आपका प्रसिद्ध था। नजदीक था आपका हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे, तो किसमें था, आपका कपास में आपका अग्रणी थे। ठीक है, और ये समानता आपका क्या हो गया, चावल गेहूं जौ खजूर तरबूज मटर राई इत्यादि भी आपका यहाँ पे उगाते थे। ठीक है, जैसे आपका निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग हड़प्पा की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता, इसका आपका टेराकोटा का उपयोग यहाँ पे किया जाता था। ठीक है, जैसे आपका सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया जाता है, तो कहाँ पे पाया गया, आपका मोहनजोदड़ो में ही आपका पाया गया था। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो आप, स्नानागार संभवतः हम लोगों के लिए विशेष आयोजनों के लिए होता था। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस देश ने भारत में से मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है, तो किसने कहा, आपका पाकिस्तान ने कहा है। ठीक है, नजदीक आपका ये अभी आपका शायद पाकिस्तान के पास है। ठीक है, नजदीक आपका सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो कैसी ताकत थी आपकी, ये कृषि पर आधारित आपकी कृषि पे स्थापित थी। ठीक है, अतः बढ़ते कृषि अधिवेशन और उसी अनुपात में बढ़ते व्यापार से या सभ्यता नगरीकरण की प्रक्रिया की तरफ का उन्मुख हुई थी। ठीक है, सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है, आपकी क्या है, आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये आपकी समकालीन मानी जाती है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, नेक्स्ट आपके देख सकते हो उस समय कौन कौन सी आपकी समकालीन आपकी सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की, ठीक है, आपकी मिस्र की, आपकी सिंधु घाटी सभ्यता और माय सभ्यता एक साथ आपका पैरेलल चल रही थी। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाकिस्तान में, कौन सा आपका हड़प्पा आपका पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, ये देखा जाए तो आपका लोथल आपका गुजरात में, कालीबंगन आपका राजस्थान में और आलमगीरपुर आपका यूपी मेरठ में। ठीक है, निम्न में से किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए थे, तो आपका रावी नदी और सिंधु घाटी के किनारे आपका पाए गए थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो किसकी करते थे, आपके पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, तो लिपि क्या थी, इनकी अज्ञात लिपि अभी पढ़ी नहीं गई है आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता की आपकी जो लिपि थी अभी तक आपकी पढ़ी नहीं गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपके सही मिलान करना है आपका। ठीक है, तो इसका जो मोहनजोदड़ो था आपका
विशाल स्नानागार यहाँ पे पाए गए थे। ठीक है, इसी तरह हड़प्पा पुजारी की यहाँ पे मूर्ति पाई गई थी। ठीक है, इस तरह कालीबंगन है, कालीबंगन आपके जुटे हुए खीर, मतलब 4132 आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखा आपका सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो कैसी थी आपकी? चौड़ी और सीधी थी। ठीक है, और ऐसे क्रॉस में आपका ऐसे नालियां बनी होती थी। ठीक है, ऐसे दिखता आपका किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? कौन सी आपकी? नर्तकी की मूर्ति थी। ठीक है, जो यहाँ से मिली थी आपकी। ठीक है, मौजूद जो कांस्य की बनी हुई थी, किससे बनी थी आपकी? कांस्य की बनी हुई थी। इसमें हमें संदेव सभ्यता के लोगों द्वारा धातु गलाने की प्रक्रिया का पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका जल प्रबंधन के लिए आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ से देखने वाले हम पॉलिटी। ठीक है, अब देखने वाले हम पॉलिटी। ठीक है, एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां किसके हाथ में होती है? तो बिल्कुल आपका केंद्र सरकार में स्थापित होती है। अगर द्विशासन में होती है आपकी तो राज्य में अलग होती है और आपका केंद्र में अलग अलग होती है। लेकिन अगर एकात्मक है आपकी तो केवल आपका केंद्र में आपका स्थापित होती है शक्तियां। ठीक है, तो इसी बारे में बोला गया है। द्विसदनीय व्यवस्था में निम्न में से सरकार की विशेषताएं, तो आपकी संघीय व्यवस्था जैसे भारत में आपकी। ठीक है, तो जैसे केंद्र में अलग सरकार रह सकती है और राज्य में भी अलग सरकार आपकी रह सकती है। ठीक है, आपका शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो आपका सरकार का संज्ञेय रूप होता है। ठीक है, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो आपकी संघीय सरकार की विशेषता आपकी। ठीक है, दोहरी नागरिकता जैसे यूएसए में यूएसए की आपकी स्टेट क्या अलग होती है और पूरे देश की अलग होती है। संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष क्या है? तो क्या है आपका? पृथककरण का खतरा। जैसे यूएसए है तो यूएसए में कोई भी अगर स्टेट वहाँ पे छोटा स्टेट है तो उसकी यूएसए आपको पता होगा, यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका, बहुत सारे जो छोटे स्टेट है उन्होंने मिलकर एक यूएसए बनाया पूरा। ठीक है, तो छोटे छोटे स्टेट है वो अलग हो सकते हैं, कोई इसमें बाध्य नहीं है। ठीक है, यही आपका इसका मतलब है। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है क्या है? दृढ़ राज्य, मतलब वो राज्य आपका सरकार लॉन्ग टाइम आपका चल सकती है और कठोर निर्णय भी आपके ले सकती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का संविधान में सामासिक भारत का वर्णन निम्न में से किस प्रकार किया गया है? तो एक राज्य संघ के द्वारा आपका किया गया। अनुच्छेद 1 बोलता है तो जो भारत है अर्थात क्या इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, क्या होगा? पूछा बोला जाता है कि आर्टिकल 1 में क्या आपका भारत क्या है? वो इंडिया राज्यों का एक संघ है। ठीक है, नेक्स्ट एक आपका निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता आपकी नहीं है? तो अध्यक्ष आदेशीय आपकी सरकार आपकी विशेष नहीं, बराबर की आपकी संघीय सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र सरकार आपकी यहाँ पे विशेषता है। एकात्मक और संघात्मक सरकार के वर्गीकरण का आधार है तो क्या आधार है आपका? केंद्र और राज्यों के आपका बीच आपका संबंध। ठीक है, नजदीक आपका भारत का संविधान है आपका कैसा? आपका क्वासी फेडरल है। ठीक है, सबसे बड़े देखते हैं आपका यद्यपि संघीय सरकार व्यवस्था हमारे संविधान का बुनियादी लक्ष्य है, परंतु हेयर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्धसंघात्मक व्यवस्था है क्योंकि भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांतों का कठोरता से निवारण नहीं किया जाता। ठीक है, आपातकाल तथा अन्य कुछ परिस्थितियों में यह एकात्मक व्यवस्था की तरह आपका व्यवहार करती है। ठीक है, नजदीक आपका निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की अतुलनीय विशेषता है? तो आपकी कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। ठीक है, नजदीक आपका लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है आपका? लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना करना। ठीक है, नजदीक आपका निम्नलिखित में से किस मामले में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्ष और संघवाद भारतीय संविधान का मूल ढांचा है? तो एसआर बोमाई मामला द्वारा बोला गया है। ठीक है, अब पता केशव भारती केस आपका केरल में उच्च न्यायालय में निर्णय लिया था कि संसद संविधान के मौलिक ढांचे का मूल ढांचे का उल्लंघन ना करे, जो आपका 1973 में हुआ था ये मामला। ठीक है, ऐसे आपका लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? कौन सा आपका स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समाप्तता और अधिकारों का संरक्षण। बिल्कुल आपका उपयुक्त आपका सभी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार है? तो बिल्कुल आपका यूएसए में। मैंने यूएसए का ऑप्शन पिछले वीडियो ऑप्शन क्वेश्चन में दिया आपका। ठीक है, बहुत सारे आपके छोटे छोटे आपका स्टेट ने आपका एक पूरा आपका देश बना रखा है। नहीं सकता आपका जनता का जनता के लिए जनता द्वारा यह कथन
निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया? तो अब्राहम लिंकन द्वारा दिया गया। ठीक है, आप क्या थे आपके अमेरिका के 16वें आपके राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। ठीक है, देखते आपका अध्यात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत है। तो क्या है आपका शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, देखते आपका सूची अनुसूची टू यहाँ पे मिलान करनी है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका क्या ऑप्शन नंबर, जैसे अध्यक्षी है तो जैसे आपका शक्ति का पृथक्करण। ठीक है, और इस तरह आपका जो संसदीय है कार्यपालिका का विधायक के बीच, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते आपका प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? कब किया गया? 1921 में आपका केंद्रीय विधानसभा का आपका गठन किया गया था। ठीक है, तो ये था आपके कुछ क्वेश्चन आए, वो आपको पसंद आए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर लिंक चाहिए, ठीक है, कुछ अपने अपने विचार देना चाहते हो इस वीडियो में और इम्प्रूव करने के लिए, तो वो भी देख सकते हो। ओके, थैंक यू।